दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इस पर अभी कयासों का दौर जारी है। इधर केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया तो पड़ोसी राज्य हरियाणा में सियासी तपिश बढ़ने लगी है। वजह साफ है, आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीट पर चुनाव लड़ रही है और केजरीवाल ने इस्तीफे वाला फैसला विधानसभा चुनाव के वक्त किया तो कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा, जेजेपी के दिग्विजय चौटाला समेत कई बड़े नेता मैदान में आ गए हैं, जिनके बयान केजरीवाल को अब चुभने लगे हैं। भारत माता की। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। इनकलाब वंदे। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। शराब घोटाला मामले में शुक्रवार को केजरीवाल बेल पर जेल से बाहर आए और रविवार को बड़ा दांव चल दिया, जो दिल्ली के साथ ही पड़ोसी राज्य हरियाणा की चुनावी जमीन पर भी हलचल पैदा कर रहा है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जेल में रहने के दौरान इस्तीफे से इनकार करने वाले अरविंद केजरीवाल के फैसले की टाइमिंग बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि केजरीवाल का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पड़ोसी राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और उनकी पार्टी राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। माना जा रहा है कि सीएम की कुर्सी छोड़ने का फैसला कर केजरीवाल ने संदेश देने की कोशिश की है कि उन्हें पद का कोई लालच नहीं है। फैसले के जरिए आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश केजरीवाल की ईमानदार वाली छवि को मजबूत करने की है। जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, ईमानदार है या गुनहगार है, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। यानी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के ईमानदार वाले नैरेटिव को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा दांव चल दिया है, जिसकी गूंज पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी सुनी जा रही है। इधर केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया, उधर हरियाणा की चुनावी पिच पर बयानों के बाउंसर तेज हो गए। 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। हरियाणा के लोगों ने छत्तीसगढ़ का फैसला है, अब की बार कांग्रेस की सरकार। हरियाणा में चुनाव लड़ने की घोषणा करके अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं और वहां इनका खाता भी नहीं खुलना है। ये जो राजनीतिक नौटंकी आज हुई है, एक प्रपंच रचा गया कि किसी तरह से सहानुभूति का एंगल मिल जाए। मुझे नहीं लगता देश की जनता बहुत समझदार है, इनको माकूल जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफा दे रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के इलेक्शन को लेकर के उनकी कोई स्ट्रेटजी है, क्योंकि यहाँ इलेक्शन है, बाकी तो और तो कोई औचित्य नहीं है उनके इस्तीफे का और अब तो जेल से बाहर आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो हरियाणा को लेकर के कोई स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा सिर्फ बहाना है और हरियाणा चुनाव असली निशाना है? और क्या हरियाणा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का चेहरा बड़ा फैक्टर साबित होगा? पहले आंकड़ों पर नजर डालिए। आम आदमी पार्टी ने 2014 में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, पर किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली। चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 4.2% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, पार्टी को सिर्फ 0.34% वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन कर 1 सीट पर प्रत्याशी खड़ा किया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 3.94% वोट मिले, जबकि 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 0.48% वोट मिले थे। इन आंकड़ों से जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा की चुनावी पिच पर धुआंधार बैटिंग करना आसान नहीं होने वाला। हरियाणा में चुनाव है और पूरे हरियाणा के लोग और हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। केजरीवाल के इस्तीफे से सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस में है। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि दिल्ली और पंजाब दोनों जगह जहां आम आदमी पार्टी का शासन है, वहां कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर आपने सरकार बनाई। हरियाणा में केजरीवाल की एंट्री से बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के नुकसान की आशंका कहीं ज्यादा है। हरियाणा की जनता से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जब कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है, तो दूसरे इधर उधर अगर झांकेंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। तो बीजेपी को अगर हराना है, कांग्रेस को वोट देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल बड़ा चेहरा है।
लेकिन हरियाणा चुनाव में उनका सियासी कद कितना असर पैदा कर पाएगा, ये सवाल बड़ा है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुल 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। केजरीवाल ने 21 दिनों तक प्रचार किया था, फिर भी पार्टी को पंजाब की सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत मिली। मतलब हरियाणा के चुनावी दंगल में केजरीवाल के कदम रखने से कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, ऐसी संभावना बहुत कम है। लेकिन एक तथ्य ये भी ध्यान रखना होगा कि हरियाणा अरविंद केजरीवाल की जन्मभूमि है। दूसरा, हरियाणा आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली और पंजाब के बीच में है और दोनों राज्यों के बॉर्डर पर हरियाणा की 24 विधानसभा सीटें हैं, जहां आम आदमी पार्टी बड़ा खेल कर सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।